राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। वजीर दाखिला ने कहा कि पंजाब में मेरा दाखिला बंद करना गवर्नर राज का जवाब होगा। समरी वजारत दाखिला को पेश करनी है, जिस पर काम शुरू कर दिया। पंजाब या KPK से विफाक पर चढ़ाई की कोशिश की तो वहीं से रोकेंगे। पुलिस ने ना रोका तो हम खुद रोकेंगे। सड़कें खाली नहीं मिलेंगी। राना के नहले पर फवाद का दहला, विफाकी हुकूमत गिराने की धमकी। रहनुमा PTI ने कहा कि हमने रद्द अमल दिखाया तो हुकूमत नहीं रहेगी। कोर कमेटी आज फैसला करेगी कि इस्लामाबाद में कब तब्दीली लानी है। राना सनाउल्लाह बांगी ना मारें, गवर्नर राज की शिक पढ़ लें। सेक्रेटरी इत्तलात PTI फारूक हबीब का कहना है कि गवर्नर राज की बातें करने वालों को पता होना चाहिए कि पंजाब में अवामी राज लग चुका। इस्लामाबाद टोल प्लाजा से बाहर निकलें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाती है। ये अवामी रद्द अमल 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफी को। मरियम नवाज ने कहा कि यह भी अदालती कत्ल हुआ है, मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप चीफ जस्टिस साहब। पंजाब के अवाम ने चोरों के टोले को मुस्तरद कर दिया। पंजाब के अवाम को रिलीफ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की नौमुंतखब वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को हिदायत। बनीगाला में मुलाकात जारी। मुलाकात में पंजाब के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने पर इत्तफाक। मुलाकात में मुनस इलाही भी मौजूद। इमरान खान ने पंजाब की पार्टी क़यादत को इस्लामाबाद बुला लिया। वजीर आला परवेज इलाही मुलाकात के बाद लाहौर रवाना होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस दीगर जजेस के इत्तफाक राय से सोमोटो लें या बेंच बनाएं। ये इख्तियारात कम करने की नहीं, रेगुलेट करने की बात है। अदालत की तकरीब में इजाफा होगा। 63A की खुद तशरीह अदालत ने की, वो बरकरार नहीं रहेगी। पार्लियामेंट के अलावा किसी इदारे को इख्तियार नहीं देंगे कि वो आइन में तब्दीली करे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा। मुश्तरका एलामिये में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दायरा कार से मुतालिक आईनी शिकों में तरमीम की जाए। चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए। बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होनी चाहिए। नजरसानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए। कहा विफाकी हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू फौरी वापस ले। बार काउंसिल्स का कोई जाती मुफाद नहीं, ना वो किसी एक जमात के साथ हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्ला बाबर की जजेस की तकर्रियों और प्रमोशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद करने की तजवीज़। कहा फैसले करने का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने फरहतुल्ला बाबर का ट्वीट रीट्वीट कर दिया। फरहतुल्ला बाबर ने अपने बयान में ये मशवरा भी दिया कि अरकान पार्लियामेंट और PDM आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें। सियासी अदम इस्तेहकाम और IMF कर्ज में ताखीर से डॉलर बेलगाम तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 4 रुपए 7 पैसे महंगा। 1 अमरीकी डॉलर 237 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 239 रुपए का है। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। IMF से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल पुरएतमाद के एक इंटरव्यू में कहा कि दोस्त मुल्क ने डॉलर ज़खायर की दरखास्त ये कहकर रद्द कर दी कि पहले कभी कर्ज वापस नहीं किया गया। दोस्त मुल्क हुकूमती मिल्कियती इदारों में हिस्से खरीदने पर आमादा हैं। मदद के लिए अच्छा सौदा दिया जा रहा है।
पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद। पाकिस्तानी करेंसी और बॉन्ड्स पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। कसीरुल जहती इदारों से इजाफी फंड्स की राहें खुलेंगी। मार्केट में खातिर खा एतमाद आएगा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज ने रेटिंग आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब IMF मदद में ताखीर हो रही है। JP मोर्गन का कहना है कि पाकिस्तान की कर्ज लेने की साख मुतासिर हुई है। सियासी तशवीश के सबब पाकिस्तानी बॉन्ड्स फरोख्त करने का रुझान बढ़ा है। IMF ने दुनिया के मुआशी मंजरनामे को गैर यकीनी करार दे दिया। IMF के मुताबिक साल 2022 में आलमी GDP में 3.2%, जबकि 2023 में 2.9% होगा, जबकि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी अब तक रहेगी। आलमी इदारा पहले ही कह चुका है कि माली साल 2022-2023 में पाकिस्तान की GDP की शरह नमो 4% रह जाएगी। कौन सी वजारत किसको मिलेगी? कौन बनेगा स्पीकर पंजाब असम्बली? उस्मान बुज़दार या जैन कुरैशी? स्पीकर के मनसब के लिए जोड़ तोड़ शुरू। सुब्तैन खान, महमूद उर रशीद, मियां असलम इकबाल भी स्पीकरशिप की दौड़ में शामिल। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। कल लाहौर आएंगे। परवेज इलाही आज ही इस्लामाबाद से वापस लाहौर आकर ओहदे का बाज़ाब्ता चार्ज संभालेंगे। दोस्त मजारी के खिलाफ जल्द अदम एतमाद तहरीक पर कार्रवाई का फैसला। पंजाब में इक़्तिदार की कुर्सी घूमकर परवेज इलाही के पास आ गई। वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब की माजरत के बाद सदर आरिफ अलवी ने रात 2 बजे परवेज इलाही से हलफ लिया। अदालती फैसले के बाद परवेज इलाही लाहौर से खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार देते हुए पाबंद किया था कि गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से मंगल की रात 11:30 बजे तक वज़ीर आला का हलफ लें। गवर्नर अगर परवेज इलाही से हलफ ना लें तो सदर मुमलिकत वज़ीर आला पंजाब से हलफ लें। विफाकी वजीर शहरी रहमान कहती हैं कि एक जमात का मुल्क में अलग और पार्लियामेंट में अलग सरबराह कैसे हो सकता है। अदालत के फैसले से पार्टी सरबराह और पार्लिमानी लीडर के इख्तियारात में वजाहत की बजाय इबहम पैदा हो गया। इस इबहम को दूर करने के लिए हम फुल बेंच का मुतालबा कर रहे थे। तुम रो लो, अब खुशी हम मनाएंगे। शीरी मजारी का मुखालिफिन पर तंज। रहनुमा PTI ने कहा कि दिल खोल कर रो लो, चीख लो, पीट लो और दिल करे तो दीवार में टकरे भी मार लो। हम अवामी मैंडेट और दस्तूर और कानून की जीत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुशियां मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PTI का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में PTI के हामी सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद, सखर, कोयटा में भी कारकुन खुशी से झूम उठे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में कारकुनान की रैलियां, मिठाइयां तकसीम की, ढोल की थाप पर रक्स किया। परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर लोग जमा। अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। इमरान खान के हक में नारे। जावेद लतीफ की शहबाज हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं काबीना में कहता रहा हूं कि अगर फरागोगी, बुशरा, बनीगाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में है। अगर बेगुनाह नवाज शरीफ की सजाएं खत्म नहीं करा सकते तो किस लिए हुकूमत में है। नवाज शरीफ को जिस तरह सजाएं दी गई वो एक हफ्ते में वापस ना ली तो नवाज शरीफ आ रहा है। पहले दिन से ही हम हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। इमरान खान को लाटला और दूसरों को भारतीय समझा जाता है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी तो बता चुके हैं कि कैसे बेंच बनते हैं। इमरान खान की ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात खत्म। मुतालिका फॉरम छोड़कर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने पर एतराज़ आयद किया। जस्टिस शहजाद अली शाह ने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ इन चैम्बर समाअत की। दादू के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में अवाम महसूर। खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुतासरीन का शिकवा है कि इंतजामिया के लोग और रेस्क्यू सर्विस सिर्फ बचाव बंद तक महदूद हैं। मोरू शहर के बांदी रोड पर गंदे नाले के पुश्ते टूट गए। पानी आबादी में दाखिल। हैदराबाद, खैरपुर, नौशहर फेरोज, पडीदन और ठट्ठा में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में गंदा पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। ताफुन और बदबू से शहरी परेशान। जहलम, रहीम यार खान, लियाकतपुर, मियांवाली समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद में बारिश के बायस जौहर में डूबने वाले दोनों बच्चों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक दोनों बच्चों में जिंदगी की कोई अलामात नहीं।
कराची में बारिश का स्पेल तवील हो गया। चौथे रोज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची और सिंध के दीगर शहरों में मजीद 2 रोज कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का इम्कान। बारिशों के बाद शहर में जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार। गार्डन, शू मार्केट समेत ओल्ड सिटी एरिया में अब भी बारिश का पानी जमा। उर्दू बाजार और सोबराज अस्पताल के गिर्द जगह जगह कीचड़ से आवाम परेशान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नैब को फंडिंग मामलात में बुलाए तो हर्ज नहीं। अकाउंट्स के अलावा जो कर रहे हैं क्या ये इनका दायरा इख्तियार बनता है या नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल। कहा हर इदारे की अपनी इज्जत है, पार्लियामेंट हो या अदलिया हो। डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई न करने के हुक्म में आइंदा समात तक तौसी कर दी। फरीकैन को आइंदा समात पर दरखास्तें काबिल समात होने पर दलाइल देने की हिदायत। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवां बरस पोलियो केस की तादाद 14 हो गई। एक के सिवा तमाम केसेस शिमाली वजीरिस्तान में सामने आए। आलमी इदारा सेहत का मंकी पॉक्स पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। पाकिस्तान में भी तमाम अस्पतालों को मंकी पॉक्स के लिए ज़रूरी इकदाम की हिदायत जारी। वजारत सेहत में खुसूसी इजलास। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने बताया कि दुनिया के 75 ममालिक से 16,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दुआ ज़हरा को गैर ज़रूरी तारीखों पर पेश ना किया जाए। आज बच्ची को पेश करने का हुक्म इस बात को यकीनी बनाना था कि वहाँ माहौल ठीक है। जब तक अदालत हुक्म ना दे दुआ ज़हरा को अदालत में पेश ना किया जाए। दुआ ज़हरा केस में अदालत के रिमार्क्स। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पुलिस की सहाफ़ियों के साथ बदतमीजी। केस के तफ्तीशी अफसर ने सहाफ़ियों को डराने के लिए पिस्तौल निकाल ली। तफ्तीशी अफसर के साथ मौजूद सादा लिबास एहलकार सहाफ़ियों को धक्के देते रहे। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब हो गई। फैसलाबाद में शरह 7% रिकॉर्ड, कराची में शरह 4 और पेशावर में 3% रिकॉर्ड। दियामिर में शरह 12%, मुजफ्फराबाद में 11 और स्कर्दू में 10.5% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 620 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.25% हो गई। बॉल टेस्ट में श्रीलंका ने दूसरी इनिंग्स 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 508 रन का हदफ मिला है। डिसिल्वा ने सेंचुरी बनाई। कप्तान करुणा रत्ने के 61 रन। मुश्किल हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पहली विकेट 42 रन पर गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 16 रन बनाकर आउट। दूसरी विकेट पर इमामुल हक और बाबर आजम की पार्टनरशिप जारी। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की, तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 में आने वाले दुनिया के वाहिद बैटर बन गए।